नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, बारिश जम के हो रही है। जम के मतलब झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में अक्सर बारिश हो जाया करती है। बारिश जो होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर बारिश के मौसम में होती हैं। जैसे सड़कों पे पानी भर जाता है, नए बुनाए पुल जो है ढह जाते हैं, नई सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, कई तरह के वबाएं फैलती हैं, बाढ़ आती है, बादल फटते हैं, सैलाब आते हैं, जिनसे घर मकान और लोग तबाह हो जाते हैं। ये सब तो होता ही है और लोग इसके आदी भी हो चुके हैं। लेकिन बारिश में मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे अहम तरीन काम होता है, मतलब अपने देश में बारिश के मौसम का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है संसद का मानसून सत्र। संसद का मानसून सत्र दोस्तों मानसून के समय होता है और आपको सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि संसद के मानसून सत्र को वो बारिश के मौसम में ही आयोजित करती है। यूं सरकार अपनी बहुत ताकतवर है भाई साहब। जिस सरकार के मुखिया नॉन बायोलॉजिकल हों, वो चाहें तो संसद का मानसून सत्र जनवरी या नवंबर में करवा दे। लेकिन उनका दावा है कि वो ईमानदार है और इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि वो संसद के मानसून सत्र को बारिश के मौसम में ही आयोजित करवाते हैं। दिल्ली में इस बार बारिश में सिर्फ मानसून सत्र ही नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ। छात्रों की पिटाई हुई, प्रधान का इस्तीफा हुआ, महामानव का इंस्टाग्राम डेब्यू हुआ और फरांड नाम के नए शब्द की उत्पत्ति हुई। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि यानी इस बार की बारिश दिल्ली के लिए बहुत ही फलदायी रही। हालांकि ये फल कुछ लोगों के लिए मीठा रहा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा कड़वा भी रहा। दिल्ली की सड़कों पर बावजूद रेखा जी गुप्ता की कर्मठ सरकार के उठाए गए मजबूत कदमों के ढीठ और जिद्दी पानी भरा, जमा हुआ और लोगों की सांसत हुई। लेकिन दिल्ली सरकार ने रेखा जी गुप्ता की लीडरशिप में 3,000 की साइकिल 7,000 में खरीदकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। जो हमारी बच्चियों को साइकिल दी गई है वो साइकिल 7,000 रुपए की है जो सरकार ने खरीदी है। और जो मैं वो सेम साइकिल लेके आया हूं, ना तो इसमें गियर है, सेम यही साइकिल है, वही साइकिल हमने 4,000 रुपए खरीदी है। हालांकि कम कीमत के सामान को ज्यादा कीमत में खरीदने के दिल्ली सरकार के इस हुनर से दिल्ली वाले पहले से वाकिफ थे, क्योंकि ये सरकार दिल्ली के अस्पतालों के लिए ₹1.5 का जो ROS का घोल था वो ₹150 में खरीद चुकी थी। 150 की चादर ₹450 में खरीद चुकी थी और अपनी एक नई और शानदार पहचान बना चुकी है। हालांकि इतने शानदार कारनामे के बावजूद रेखा जी गुप्ता के चेहरे का तेज देखते ही बनता भाई साहब, जब वो महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे का ऐलान करती हुई दिल्ली विधानसभा में नजर आती। हजारों करोड़ रुपए लूट लिए, अरे हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। जाइए जाइए जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि अस्पताल के साजो सामान और दवाओं में चोरी, साइकिल के दाम में घोटाले के बाद जल्द ही हमें यह सुनने को मिलेगा कि इस स्कीम में भी, जिसमें दिल्ली सरकार महिलाओं को पैसा दे रही है, दिल्ली सरकार किसी नए तरीके से भांजी मारेगी। पर इसके बाद इस बात का भी पूरा यकीन मुझे है कि इस कदर शानदार घोटालों के बावजूद रेखा जी गुप्ता विधानसभा में इसी अंदाज में सर उठाकर नई स्कीमों पर बात करती रहेंगी। भले स्लिप ऑफ टंग यानी फिसलती जुबान पर काबू ना रख पाए। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको दो ठुल्ले इधर दो ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई। कहता है आप उठा लगा दो, मैं वहीं लगा तक 70 साल से वो कर रहे थे, EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। शिकायत दोस्तों इस बात की है कि 20 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले छात्रों पर जो गोलीबारी की गई थी, कील लगी लाठियां चलाई गई थी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए डिप्टी महामानव उर्फ बड़े वाले साहब संसद में तशरीफ नहीं ला रहे हैं। सुना खुद महामानव भी संसद में नहीं आ रहे हैं। वो तो लेकिन 20 जुलाई को संसद में भाग लिए थे। सुना कंगना जी राणावत, जिन्हें पर्दे पर आपने रानी झांसी का किरदार निभाते हुए देखा होगा, वो तो परेशान हो गई थी भाई साहब। जो भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से ये मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। तो बताइए, कहां रानी झांसी जो अपने से ज्यादा मजबूत फौज और अपने ही गद्दार हमवतनों की गद्दारी के बावजूद अंग्रेजों से लोहा लेने घोड़े पर बैठकर अंग्रेजी फौज के बीच में घुस गई थी, और कहा मैडम कंगना जी राणावत संसद भवन तक छात्र आ सकते हैं इसकी सुगबुगाहट के बीच में घबरा गई।
ऐसे ही मौकों पर दोस्तों आपको समझ में आता है कि पर्दे पर किस वीरांगना का किरदार निभाने से कोई वीर नहीं हो जाता। अक्सर ऐसे किरदार निभाने वाले मौका आने पर धूम दबाकर भाग खड़े होते। इस मामले में महामानव ने कंगना जी रानावत से बिल्कुल उलट काम किया है। कंगना जी रानावत पहले रूपहले पर्दे पर आई, उसके बाद संसद भवन पहुंची। महामानव हमारे पहले संसद भवन पहुंच लिए, फिर वहां से बिल्कुल छोटे पर्दे पर अवतरित हुए। अवतरित होने में महामानव को महारत हासिल है भाइयों। इस मामले में पूरे कैमेलियन हैं महामानव, गिरगिट। जैसा देश वैसा भेष। पंजाब गए तो पगड़ी पहन ली, बंगाल गए तो दाढ़ी रख ली, अरे तमिलनाडु के लिए चेहरे को ही काला कर लिया। ऐसा भाई साहब कोई नेता आपने आज तक देखा ना होगा। बिल्कुल गिरगिट की तरह मौका देखकर भेष बदल लेते हैं महामानव। इसलिए तो वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। अब जो 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर गोलीबारी हुई, वो कील लगी लाठियां चली, उसके बारे में महामानव से, डिप्टी महामानव से जवाब मांगा जा रहा है। बताइए ऐसे सवालों का क्या ही जवाब दिया जा सकता है। डिप्टी महामानव इंक्लूडिंग डोभाल साहब दुनिया भर में भारत का डंका बजाने में बिजी। ऐसे में खुद अपने देश में अगर छोटे मोटे बवाल पर आप यूं ही सवाल उठाने लगोगे तो भाई कैसे चलेगा बताइए। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो छात्र जमा थे वो सरकार से जवाब मांग रहे थे, प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। ऐसे देशद्रोहियों के साथ भाई साहब जो हुआ वो तो होना ही चाहिए था। बताइए अब ऐसी चीजों के लिए डिप्टी महामानव से जवाब मांगा जाएगा? अरे ये स्टूडेंट लोग जमा थे वहां पर, महामानव को घुटनों पर लाने की बात चल रही थी, सरकार को झुकाने की बात चल रही थी। ऐसे में पुलिस वालों को जो वहां खड़ा किया गया था वो कोई सजावट के लिए तो खड़ा नहीं किया गया था। भाई साहब नारे लगाओगे तो लाठी गोली खाओगे ही। अरे भाई जब सरकार का विरोध करने की हिम्मत है तो फिर लाठी गोली खाने की भी तो हिम्मत रखो। ऐसे में अगर किसी की आंख फूट गई, किसी का सर फट गया, किसी की टांग तोड़ दी गई तो इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है भाई साहब। अब कहा जा रहा है कि डिप्टी महामानव जवाब दें। अरे क्या जवाब दें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। राहुल गांधी पीले पड़े हैं कि या तो डिप्टी महामानव ये कहें कि उन्होंने पुलिस को छात्रों पर गोलीबारी का आदेश दिया, या ये कहें कि उन्होंने आदेश नहीं दिया और ये माने कि वो इनकम्पिटेंट यानी अयोग्य है। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. अब सवाल मेरे दोस्तों ये है कि आप राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता का समर्थन करेंगे जो लगातार सरकार का विरोध करता है? ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये प्रधानमंत्री को भरपूर इज्जत नहीं देता भाई साहब। आपको याद दिला दूं, यही आदमी है जिसने कहा था नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। ये आदमी तब से महामानव का विरोध कर रहा है जब से महामानव देश की राजगद्दी पर विराजमान हुए। आप देखिए जरा, आज ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है संसद में डिप्टी महामानव को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं ये आदमी यहां रुकने वाला नहीं है भाई साहब। आज ये डिप्टी महामानव को घेरने की बात कर रहा है, कल को ये महामानव को घेर लेगा। बताइए, अरे आप नेता विपक्ष हैं तो क्या सरकार का विरोध करेंगे? महामानव का विरोध दोस्तों देश का विरोध होता है। ये लोग जो जंतर मंतर पर जमा हुए थे, इन लोगों की ये हिम्मत कि इन्होंने संसद मार्च कर दिया। इन्हें तो सबक सिखाना ही था। इसीलिए दोस्तों पुलिस ने दिल लगाकर लाठीचार्ज किया, दिल लगाकर पैलेट गन चलाई और दिल लगाकर पत्थरबाजी की। ऐसे में इन देशद्रोहियों के सर फूटने ही ठहरे। फिर ये जिद करना कि डिप्टी महामानव संसद में आकर बयान दें, लफाजी ना करें, जिम्मेदारी लें, बिल्कुल गलत है भाई साहब। और राहुल गांधी को इससे बाज आना चाहिए। राहुल गांधी जो इन छात्रों के लीडर बने हुए हैं, इसका जवाब महामानव ने इंस्टाग्राम रील बनाकर दिया भाई साहब। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है।
बाकी मंचों से भी महामानव, जैसा कि उम्मीद थी, राहुल गांधी पर निशाना साधे होंगे, जो कि अच्छी बात है और महामानव से इसी की उम्मीद थी। एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, महामानव किसी को भी गाली दे सकते हैं, वो महामानव है, लेकिन इससे आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप महामानव को अपशब्द कहें, उनसे अभद्रता से पेश आए। और सबसे बड़ी बात, महामानव और डिप्टी महामानव को कोई जरूरत नहीं कि वो संसद में आए, बयान दें, कोई सफाई दें। ये उनका काम जो है ना, वो बिना संसद के भी चल जाता भाई साहब, आपका नहीं चलता, आपकी आप जानो। ये महामानव का लोकतंत्र है, महामानव की संसद है, महामानव की मर्जी है। महामानव के नाम पर चालीसा लिखी जा चुकी है, मंदिर बनी रहा है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उन्हें भगवान मानते हैं या नहीं। कि हम अपने आराध्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका मंदिर बनाएंगे। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, उनका गुमशुदा दीवान में हमें महामानव के भगवान की पोजीशन पर पहुंचने से संबंधित एक शेर मिलता है, बहुत मेहनत करके आपके लिए लाए हैं और गौर से सुनिए। बड़ी छाती, बड़ी बातें, बड़े जुमले, बड़े नखरे, खुदा से इंच भर ही कम पड़े है ये महामानव। बड़ी छाती, बड़े जुमले, बड़े बातें, बड़े नखरे, खुदा से इंच भर ही कम पड़े है ये महामानव। और जरा खड़का हुआ तो भाग जावे है जो मौके से, डरा रहता है, थर थर कांपता है ये महामानव। अब तो खैर डिप्टी महामानव ने कह दिया कि वो संसद में आने को तैयार है। बाकी इनके तौर तरीके देख के लगता नहीं कि इन्हें जरा भी अफसोस है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, नौजवानों को मारपीट कर। अब जो ये चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर फ्रांड वाली वीडियो बनाकर ये जेन जी के हीरो बन जाएंगे, तो जेन जी जनाब बहुत समझदार है, बुड्ढों की तरह झांसे में आने वाली लगती नहीं। बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।